हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं यूपीपीसीएस जीआईसी और जीडीसी लेक्चरर एग्ज़ाम 2021 का सिविक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट या वीडियो नंबर 4 लेकर आई हूँ, जिसमें पिछले वर्ष के पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं संकलित करूँगी, समाहित करूँगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर डाल दिए हैं और जो कि थियरेटिव भी है, थियरेटिकल पार्ट्स भी मैंने कवर किया है। और ये प्रैक्टिस सेट है, यानी पिछले वर्षों में जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट 4 है। और वीडियो के एंड स्क्रीन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाकर इससे पहले के जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं जीआईसी और जीडीसी लेक्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने यूपीपीसीएस जीआईसी और जीडीसी लेक्चर एग्ज़ाम की अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो इन स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अरस्तु। ये राजस्थान पीजीटी एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम हो। तो पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स सब्जेक्ट्स जितने भी लिया है, या फिर नेट एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट एग्ज़ाम हो, इन सभी, या डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियोज़ जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरस्तु। ये स्टूडेंट्स, अरस्तु को राजनीति शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन विषय के रूप में नीति शास्त्र से अलग किया। पहले जो था राजनीति और नीति शास्त्र को राजनीति और नीति शास्त्र का एक साथ ही अध्ययन किया जाता था, ठीक है। नीति शास्त्र के अंतर्गत ही राजनीति का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अरस्तु पहले ऐसे राजनैतिक विचारक थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से राजनीति का नीति शास्त्र से एक अलग विषय के रूप में इसको डेवलप किया और अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल और ऑप्शन डी अरस्तु। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन पहला वाला जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में किस तरह से पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वीडियो में डाला है। क्वेश्चन को पूछने के क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के प्रथम राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने प्रदान किया था? अरस्तु ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का प्रैक्टिस आपसे करवा रही हूँ, क्योंकि इन विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन के नेचर का पता चलता है कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु ही वे राजनीतिक विचारक थे जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक या पिता माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति के एक स्वतंत्र विज्ञान, राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अरस्तु को ही दिया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। देखिए, एक ही क्वेश्चन को तरह तरह से क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गैटिल और ऑप्शन डी सीले। ये क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से किसने या कौन सा विद्वान ऐसा था जिसने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीले।
राजनैतिक वैज्ञानिक शीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन डिग्बिट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हाल द्वारा भी व्यक्त किया गया था। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। और वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? वर्तमान समय में राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? 4 हैं। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में राज्य के कितने अनिवार्य तत्व हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 अनिवार्य तत्व हैं। ये अनिवार्य तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार। लेकिन वो कौन सा विद्वान है जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो वो विद्वान है, ऐसे विद्वान है सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीले। सीले ने निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। यह किसका कथन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2002 में पूछा गया है। किसने कहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी मैकाइबर, ऑप्शन सी सीले और ऑप्शन डी विलोबी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, यह किसने कहा? क्या ये गार्नर है, क्या ये मैकाइबर है, क्या ये सीले हैं या फिर ये विलोबी हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। सीले ने ही कहा था, सीले ही ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने कहा था कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी विलोबी। देखिए इसमें सीले नहीं है ऑप्शन में, तो अब बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? क्या ये अरस्तु हैं, क्या ये प्लेटो हैं, क्या ये सुकरात हैं या फिर ये विलोबी हैं? ये क्वेश्चन यूपीजीआईसी अध्यापक परीक्षा 2012 में और यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से देख लीजिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलोबी। विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। वहीं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, तो वहीं विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जोड और ऑप्शन डी बोसांके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है, यह कथन क्या है या किसका है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। क्या ये हीगल है, क्या ये गार्नर है, क्या ये जोड है या फिर ये बोसांके हैं? ये क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीगल। ये हीगल का कथन है कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ भी उसे उपलब्ध है इसलिए है क्योंकि वह राज्य का सदस्य है। हीगल ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानते थे कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति तभी कर सकता है जबकि वह राज्य का सदस्य है। अगर वह राज्य का सदस्य नहीं है तो व्यक्ति अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसी को वर्णन किया है हीगल ने। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है आपसे कि किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? आई थिंक इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी हीगल। ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया है। आपको बताना है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। क्या ये बेंथम है, क्या ये जे.एस. मिल है, क्या ये कार्ल मार्क्स है या क्या ये हीगल है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हीगल। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। और आदर्शवाद क्या मानता है कि इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं
विचार तत्व की अभिव्यक्ति हैं। और इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि चूँकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक था, इसलिए उसकी जो विचारधाराएं थी वो आदर्शवाद के सिद्धांत के अनुरूप ही रही होंगी ना, क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक है। तो हीगल इसी आदर्शवादिता का समर्थन करते हुए कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीगल। हीगल का मानना था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आशीर्वादम ने, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट ने, ऑप्शन सी गेटल ने, ऑप्शन डी गार्नर ने। कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? क्या ये आशीर्वादम है, क्या ये गिलक्राइस्ट है, क्या ये गेटल है या फिर ये गार्नर है? किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ये विद्वान है ऑप्शन ए आशीर्वादम। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। इन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ईंटों की दीवार में यदि ईंटें समाज हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य है, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार जो कि त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने भी लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन ए आशीर्वादन ने कहा था कि समाज को ईंट, आशीर्वादन ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी स्वरूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल और ऑप्शन डी गेटिल। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। क्या ये गार्नर का कथन है, क्या ये सीले का कथन है, क्या ये रॉबर्ट डहल का कथन है या फिर ये गेटिल का कथन है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल। ये रॉबर्ट डहल का कथन था कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। रॉबर्ट डहल का ऐसा मानना था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और जो कि आपके आगामी जीआईसी और जीडीसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो डीएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम या किसी भी स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके पहले पार्ट्स भी देख लीजिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप लोग आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख। मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है उसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन पे दे दूँगी। गोल घेरे में आई बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग उन सारे वीडियोस को जो इससे पहले बने हैं उनकी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, तो इसे अपनी ही तरह तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में जिनका सब्जेक्ट सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस है उनमें शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। बाय, टेक केयर।